जोन्स, ये इसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये इसने सेल किया और ये 0.06 उसका रेट है, कमीशन है। तो आप बताओ, अगर मैं यहाँ मैंने लिखा है सी आउट फिक्स सेट टू CN2, इसका मतलब क्या है? वाह, हाँ क्या मतलब सर? सेट टू CN2 का मतलब क्या है? दो पॉइंट के बाद दो शारी बाद दो तक वो दिखाएगा। ये बात समझ? ठीक है? आप उनकी ह्यूज रील बना रहे हैं, आप चाहें तो उसके लिए सेट टू सीन का फंक्शन लिख सकते तो डिवीजन में यूज होगा हमारी। हाँ, डिवीजन में यूज होगा। क्या मतलब? अगर हम कितना प्रिसाइज डिवाइड करना है उसको। हाँ, अगर जितना प्रिसाइज डिवाइड के लिए बतानी है वो आपका क्या ये हमें करना चाहिए? वो जो उसे वैल्यू दी है मैं हम वही चीज नहीं, वो फिर इनफिनिट तक चलता जाएगा ना। अगर 1/3 कितना होगा? 0.333, हाँ उधर से तो वो उसके बाद कट करो, ठीक है? जैसे बाय डिफॉल्ट 2 रखा है उसका। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 2 ठीक है। ऐसा नहीं जाते। आप वो देखो यार, ये इसने ये कर दिया, उसके बाद वो डिस्प्ले करता है डॉट गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम और गेट सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये खुद डिस्प्ले करवा रहा है। जैसे चाहते हो यहाँ पर वो डॉट प्रिंट फंक्शन भी कॉल करते, ठीक है? यहाँ आता है, यहाँ पे सेट ग्रॉस सैलरी 8000 और यहाँ पे कमीशन रेट 0.1 है ना? अब मुझे बताएं, ये प्रिंट तो ठीक करेगा वो सारे, ये अब वहाँ पे ग्रॉस सैलरी दिखाएगा 8000 और कमीशन रेट कितना दिखाएगा? 0.1 दिखाएगा, which means 10%। और अब जब मैं सी आउट करूँगा एम्प्लॉय डॉट अर्निंग्स तो कितने डिस्प्ले करेगा? सर 8080 0.1 सर कमीशन रेट ऐड नहीं करनी क्या है मतलब? सेल्स कमीशन रेट जो अर्निंग है ना वो बराबर है जितना आपने सेल किया मल्टीप्लाई ऑफ कमीशन, बस। आपने टोटल 8000 रुपए जो है ना वो की चीज बेची है, तुमने कितना उसमें से कमाया है? वो है 0.1, which means तुमने 800 रुपए कमाए। बात खत्म, ठीक है? तो यहाँ पर डिस्प्ले क्या होगा? यहाँ पर हमें 800, बात है, ठीक है? इधर आ जाइए। तो ये डिस्प्ले, ये आउटपुट देख रहे हैं, वीडियो मिली इस आउटपुट। ये उसने गेटर्स यूज करके प्रिंटिंग की है, ये उसने डॉट प्रिंट का फंक्शन कॉल करके डिस्प्ले किया, बस ना, ठीक है? और यहाँ पर उसने डॉट अर्निंग फंक्शन कॉल किया, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा। तो इसमें इनहेरिटेंस की तरह अभी है, सैंपल क्लास नहीं है, नहीं है। अब ये एक और क्लास बना रहा है, इसका नाम है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। व्हाट इज ए बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय? ये ऐसा एम्प्लॉय होता है जिसकी कोई बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है तुम कुछ बेचो ना बेचो, तुम्हें इतने पैसे तो मिलेंगे नहीं, ये तुम्हारी बेसिक सैलरी है। अब इससे ऊपर जो अब और तुम्हें क्या मिलेगा? बेसिक प्लस, एक होता है भाई बेसिक है तुम्हारी, बस आप कुछ लेंगे इस तरह। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब हाँ भाई आपकी जो बेसिक सैलरी है वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, फिक्स सैलरी, फिक्स सैलरी, ठीक है? इतनी बात इतना ही मिलेगी, चाहे तुम 1 रुपया की भी कीमत ना फरोख्त करो तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा। अच्छा, आमतौर पर वैसे एम्प्लॉय ऐसी होती है जो बेसिक सैलरी होती है। बेसिक और कमीशन एम्प्लॉय क्या होते हैं? वो होते हैं कि जिनकी बेसिक सैलरी भी होती है और उसके अलावा आपके ऊपर आपको कमीशन भी मिलता है, जो बोनस कहलाता है या कमीशन होता है कि आप जितनी भी सेल करेंगे उसके हिसाब से आपको अलग कमीशन मिलेगा। ये बात समझ? नाउ लुक एट दिस। अब मैं ये क्लास बनाता हूँ, इस क्लास में अगर आप देखें तो सिर्फ एक चीज ऐड हो, क्या? बेसिक, शाबाश। उसकी प्रॉपर्टीज देखे ना तो सिर्फ और सिर्फ ये जो बेस सैलरी है ये नया एट्रीब्यूट है। बाकी अगर आप देखें तो ये तमाम चीजें वैसी की वैसी हैं। उसके इसके अंदर भी फर्स्ट नेम होगा, इसके अंदर भी लास्ट नेम होगा, इसके अंदर भी सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, इसके अंदर भी ग्रॉस सेल होगा, इसमें भी कमीशन रेट, बस नहीं। और साथ उसके उसकी बेसिक सैलरी है जो कि हमने एक सत्र में इनिशियलाइज करना है। और अगर इनके फंक्शंस देखें, मैं आपको हेडर फाइल दिखाता हूँ। इस हेडर फाइल के अंदर आपको तमाम वही फंक्शन दोबारा बताएगा, बस कंस्ट्रक्टर में एक छोटी सी चेंज होगी कि यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर भी जा रहा हो जो उसकी बेसिक सैलरी हो, बात समझ? ठीक है ना? और उसके अलावा गेट सेट फर्स्ट नेम, सेट लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ग्रॉस सेल, ये सारा वही चीज, वो एग्जैक्टली वही चीज। बट एक चीज छोटी सी चेंज होगी, वो क्या होगी? वो ये एक तो ये सेट बेस सैलरी और गेट्स बेस सैलरी बनाना पड़ेगा।
है ना? और print भी change और होगा। एक छोटी सी बात, ये जो अर्निंग का फंक्शन है होगा तो सही, लेकिन इसमें बेस ऐड होगा। लेकिन इसमें Base छोटी सी आएगी। चेंज है, Base add वो ये है कि बेस उसमें ऐड होगा। और इसका प्रिंट भी चेंज होगा। हाँ? इसका प्रिंट वाला फंक्शन भी चेंज होगा। और सेपरेट वाला जो है उसमें भी जो है वो बेसिक सैलरी वाला आउटपुट हो रहा है, ठीक है? तो ये ये हम थोड़ी सी इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो डू यू एग्री? यस। ठीक है? ये लाइन इसके अंदर ऐड, ये फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट, और इस तरह सारे के सारे फंक्शन देख रहे हैं प्लीज, ठीक है? ये गेट फर्स्ट नेम है, सेट लास्ट नेम है, गेट लास्ट नेम है, चाहे सेट सोल्यूशन सिक्योरिटी नंबर है, बिल्कुल सेट ग्रॉस सेल बिल्कुल वैसे सेट हुआ है, सेट कमीशन रेट बिल्कुल वैसे सेट हुआ जैसे पहले था। ये फंक्शंस अब मैं थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक तो इसकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बस राइट, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या जीरो जीरो इसलिए हो सकती है क्योंकि वो जी इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है? तो मैं बेसिक रेट नहीं रखी, है ना? अच्छा जी, और ऑफ कोर्स अगर नेगेटिव नहीं है तो ये तो कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा बेस सैलरी का गेटर सेक्टर मैं अर्निंग में देखिए क्या बेस सैलरी प्लस कमीशन रेट इनटू ग्रॉस, बस नहीं? और नीचे इसका प्रिंट फंक्शन है, उस प्रिंट फंक्शन में भी बैलेंस है, ठीक है ना? यस। बस नहीं? और ऑफ कोर्स ये इसका मेन लिखा हुआ है इसने, ये मेन बिल्कुल वैसे ही आउटपुट करेगा जैसे क्वेश्चन से हमारा करना था। क्या होगा कि ये इसका नाम है बॉब लुइस, ये इसका सिक्योरिटी नंबर है 5000 की, वो ग्रॉस सेल करता है, 0.04 का मतलब 4% का उसका कमीशन रेट है, और 300 उसकी बेसिक सैलरी है। और अब जब उसकी सेट प्रोसीड ये सेट करने के बाद वो जब यहाँ पर उसने अर्निंग डिस्प्ले किए, नहीं मतलब अगर यहाँ पर अर्निंग डिस्प्ले करें तो क्या एम्प्लॉय डॉट गेट अर्निंग, जो अर्निंग है वो डिस्प्ले करता तो क्या वो तो वाली वो आ जाएगी ना, हमारी कमीशन कितना आएगा? नहीं 200 से आ गया, 5 0.4 300 उसकी बेसिक सैलरी है, 300 प्लस 227 So 5,000 to शाबाश, 5000 into 0.404 है ना? तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो खत्म हुए, 4 50 कितना होता है? 200। तो टोटल आंसर कितना आएगा? ये आएगा 300 जमा 200 दैट इज इक्वल टू 500 इसकी अर्निंग आएगी। लेकिन साथ ही इसने क्या किया, इसकी सेट बेसिक सैलरी को 1000 कर दी। अब इससे क्या हो जाएगा? और हमने इसका रेट तो चेंज नहीं किया, रेट चेंज नहीं किया, तो आप इसकी सैलरी कितनी आएगी? अर्निंग कितनी आएगी? 200 plus 1,000 200 plus 1000 that should be equal to 1200। देखते हैं इसकी आउटपुट आती है नहीं जी, 1200 आउटपुट आती है। Does it make sense? ठीक है? और बाकी सारी चीजें तो ऐसी ही है जैसे पहले भी आ रही थी। Does it make sense? ठीक है? Everybody is with me? Yes. ठीक है? Now look at this. अब जो सवाल है वो ये कि भाई हमने जो सेम फंक्शनैलिटी जो है वो दो जगह इंप्लीमेंट की है। We have wasted our resources and energy. ठीक है? Why would we do that? ठीक है? Why would we do that? So ये देखिए, अब हम क्या हम inheritance करें। Look at this. और हम बनाते हैं बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। इसे कहते हैं कि हम कॉलम लगा के इस पब्लिक को फ्लश पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक पब्लिक कुछ और नहीं सकता है, लेकिन बताता हूँ क्या वो ये क्या चीज़ है। पब्लिक यहाँ पर मैंने कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें मैं कमीशन एम्प्लॉय से इनहेरिट करता हूँ। इनहेरिट करने का मतलब उसके तमाम एट्रीब्यूट मेरे अंदर आ गए। सो फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल देखते हैं, ये इधर आओ। मैंने फॉर एग्जांपल बड़ा क्लास बनाई, इसका नाम रखा है, इसमें पता नहीं कुछ और, पता नहीं आई डोंट केयर कि क्या क्या है, लेकिन इसमें एक इंटीजर आई। यहाँ मैंने एक क्लास बनाई, इसका नाम रखा बी, और से मैंने क्या की इनहेरिट हो रही है किससे? यहाँ मैंने लिखा हुआ पब्लिक, और यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ पे ना मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर जे बना, ठीक है? यहाँ पर मैंने अब मेन बनाया, और मेन में जाके मैंने ये जो मेन है, और मेन में बेटा मैंने क्या किया है
कि मैंने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अगर मैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ये सी आउट कर दो, नताशा तुम्हारे ख्याल में कितना? हाँ जी, फोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने कह दिया कि ये पब्लिक ए से इनहेरिट करता है, इसका मतलब है इसमें तमाम वो एट्रीब्यूट्स आ गए जो कि ए में भी पड़े हुए थे। इसका मतलब है इसमें जे भी है, इसमें आई भी है। ग्रेट आएगा तो कितना आएगा? 8 बाइट है। इतना समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है? यस लेकिन एक छोटा सा मसला है, वो थोड़ी सी बात वो तुम्हें अभी इसी दिन नजर वापस आना इधर। देखिए जी, यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं उसे मैंने पब्लिकली इनहेरिट करवा लिया, कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने भेज दिए, सेट बेस सैलरी और गेट बेस सैलरी बनाया जो इसका अपना एट्रीब्यूट है उसके सेट कर। अर्निंग का फंक्शन मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है, दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि इसको मैंने रीडिफाइन करना है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन बना दिया। ऐसे आप देखें इन फंक्शंस को हम दोबारा से, प्रिंट फंक्शन मैंने क्यों बनाया? इसमें वे भी ऐड होगी क्योंकि मैंने आप प्रिंट अपना लिखना है, क्योंकि मैंने उसमें बेस सैलरी को डिस्प्ले, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देगा? अभी बताते हैं। यदि बेस सैलरी आप देखें जो मैंने एट्रीब्यूट डाला है वो सिर्फ एक डाला, वो डाला बेस सैलरी, है ना? यस अगर कोई कहेगा इसका साइज सिर्फ और सिर्फ 8 बाइट है तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसके अंदर तो तमाम प्रॉपर्टीज भी है जिनके पास है। ये साइज ऑफ करेंगे और वो साइज ऑफ उस सबका इक्विवेलेंट देगा, ठीक है। जो स्टैक पे बन रहा है सिर्फ वो, जो उसने डायनामिकली मेमोरी लोकेट क्योंकि वो नहीं काउंट करेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां जाके हम क्या करते हैं, इस क्लास को डिफाइन करते हैं। इस क्लास में जाके अब क्योंकि पेरेंट से वो इनहेरिट हो रहा है और वो पेरेंट की पूरी इंप्लीमेंटेशन इसका पार्ट बन गया, जानिए तो पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होना चाहिए? वो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए और फिर इसका अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, ये बात नहीं। और वो कैसे करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे कॉलम, यहाँ पे कमीशन एम्प्लॉय कॉल कर देंगे और वो तमाम एट्रीब्यूट जो इसी तरह को चाहिए वो भेज, ये बात नहीं। और यहाँ करेंगे सेट बेस सैलरी इज इक्वल टू सेट, ठीक है। और ये सैलरी हमने यहाँ पे भेजा हुआ है, यहाँ पर हमने अगेन सैलरी के ऊपर एक चेक लगाया है, सैलरी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अर्निंग में देखिए, अर्निंग इज इक्वल टू में क्या है, बेस सैलरी प्लस कमीशन रेट इनटू ग्रॉस सैलरी, है ना। ये कर दिया। एक और भी काम किया, वो ये कि प्रिंट फंक्शन है वो देखिए कैसे करना। अब हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इससे ये इनहेरिट हुआ है ना। तो मैंने लिख दिया, हमने कहा कि बेस सैलरी कमीशन ऑफ एम्प्लॉय में फर्स्ट नेम इसका ये है, लास्ट नेम इसका ये है, लास्ट नेम का कैसे, ये लास्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है, और ये इसने ग्रॉस से लिखा है, ये कमीशन रेट लिखा है, ये बेस सैलरी लिखा है, ठीक है ना। लेकिन ये कोड नहीं, कोड इसलिए नहीं चलता और ये पढ़ भी नहीं है क्या है, प्राइवेट में यस। हमने तो पब्लिक ही था क्योंकि जब मैंने इनहेरिटेंस की है और हमारी जो पेरेंट क्लास थी, अगर वो पेरेंट क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स अगर प्राइवेट हो तो वो हमारे में इनहेरिट तो हो जाते हैं, यूज नहीं करते, लेकिन उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, बस नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छा, लेकिन अच्छा बात अगर पब्लिक एट्रीब्यूट्स हो वो अगर पब्लिक एट्रीब्यूट्स हो, लेकिन पब्लिक एट्रीब्यूट तो वैसे भी इनहेरिटेंस में डिफरेंस फ्रेंड बना के कर लेते हैं। वो तो हम फ्रेंड बना के भी कर लेते हैं, लेकिन एक और मतलब एक मिनट इसका हल क्या है? इसका हल ये है सिर्फ एक लाइन की चेंज, और वो चेंज ये है कि हमारे जो पेरेंट में एट्रीब्यूट्स हैं जिनके साथ क्या लिखा हुआ है प्राइवेट, उसके साथ देते जाके प्रोटेक्टेड,
सो एक्चुअली तीन तरह के हमारे स्पेसिफाइड होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब पता क्या होता है? प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि वो विद इन क्लास हायरार्की बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि वो पब्लिक है, लेकिन आउटसाइड क्लास के लिए वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट। मतलब कि यानी कि अगर मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊं और ऑब्जेक्ट बना के डॉट वो एट्रीब्यूट एक्सेस करूंगा, वो कहेगा चल बात, you cannot access a protected attribute from the outside world. You can access it within the class hierarchy, but you can't access it in from the outside world. बात समझ? ठीक है? So let me fix this problem, and that fixing is just one line change. Look at this. Protected data members और ये क्या चाहिए बेटा? प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड हो। प्राइवेट की जगह सिर्फ यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? एंड नाउ लुक एट हियर। ठीक है? मतलब है कि हमने ए क्लास में हमको प्रोटेक्टेड बनाया शाबाश। और बी क्लास में हमको कर रहे हैं यूज, और वो आपने भी एरर आपको ये और अगर हम कोई और क्लास में उसको यूज नहीं कर रहे बिल्कुल देखो, अगर किसी और क्लास में मैं इसका एट्रीब्यूट बनाता हूँ और बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसका डॉट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ना भी ना टू दिस आ गया। ठीक है? मतलब एक क्लास में तक नहीं कर सकते। एक क्लास के अंदर करता है, एक मिनट एक क्लास के अंदर कर सकता है ना? लेकिन बी से मैं एक और क्लास इनहेरिट कर देता हूँ। ठीक है? बी से मैं एक और क्लास इनहेरिट करता हूँ। सी क्लास इनहेरिटेंस बी है। सी इनहेरिट हुई है बी के साथ। उसका मतलब क्या है? सी में अब वो तमाम एट्रीब्यूट आ गए हैं जो कि बी में भी थे, जो ए में भी थे। अब अगर मैंने इनहेरिटेंस जो की हुई है, हाँ? तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर भी प्रोटेक्टेड बन गए थे और वो अगली क्लास में भी एज ए प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट आता है। अगर बी में प्राइवेट आके हैं? बी में प्राइवेट पढ़े हम अगर बी में अच्छा, अब ये पूरी बात करते हैं कि हायरार्की में किस तरह से चेंजेस होती हैं। ठीक है? पहले वाला पॉइंट सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो फार कि अगर मैं प्रोटेक्टेड कर दूं पेरेंट के अंदर, तो वो मेरी अपनी जो ड्राइव क्लास है उसमें वो एक्सेसिबल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? जस्ट लाइक पब्लिक एट्रीब्यूट, है ना? लेकिन अगर मैं बी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं उसके थ्रू उस एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता। इवन ए क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके थ्रू भी मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम जब किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड बनाते हैं, उसका मतलब क्लास हायरार्की में तो एक्सेसिबल है, लेकिन क्लास हायरार्की के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। बात समझ? ठीक है? सर सी में भी यूज कर सकते हैं क्या ये जो ए में जो प्रोटेक्टेड दिया है? क्या अभी हम बात करते हैं क्लास, ये जो क्लास दर क्लास हायरार्की ना हम बात करते हैं। ठीक है? ऑलराइट, एक और बात, आप चाहें तो अपने एट्रीब्यूट को इनहेरिट करवाने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि भाई वो प्राइवेट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चे होते हैं, जो उनको वो कहते हैं कि ये मोबाइल एक्सेस ना करें। कई पेरेंट्स जो कहते हैं अपने मेरे बच्चों को कि भाई वो मोबाइल एक्सेस ना करें, वो उस पर डिसीजन होता है कि अगर लगाना और यूज़ भी करना है तो हमारे सुपरविजन में करें, समझे कहता है ना? तो वो हमें रिक्वेस्ट करें कि भाई मैं मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, या कंप्यूटर पुराने ज़माने में थोड़ा सा प्रैक्टिस चले जाए तो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए परमिशन नहीं मिलती। ठीक है, वो प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो आके पूछना पड़ता है। सो बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि ठीक है वो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो एट्रीब्यूट है जो तुम भी एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें एक्सेस करने के लिए किसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? तुम्हें पेरेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। किसके थ्रू? उसके किसी पब्लिक फंक्शन के थ्रू या उसके किसी प्राइवेट फंक्शन। ठीक है? तो बात समझ? तो अगर आपको कहना पड़ेगा उसके पब्लिक फंक्शन को या उसके प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, प्लीज मुझे ये दो। ठीक है? और उसने देने को दे देगा, नहीं देना नहीं देगा, या जो भी फॉर्म देनी है, रीड ओनली फॉर्मेट देना है, जो भी देना हुआ। ये बात समझ? ये हम अभी बात कर रहे हैं। ये अगली एग्जांपल करने लगा, उसमें वो ये कहता है मैंने प्राइवेट ही रखा है। ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई, बिलोंगिंग बन गई है, लेकिन रिक्वेस्ट करो, फिर बात। ठीक है? सो लुक एट दिस। वो कहता है तो प्लीज बात। ये सारे ना अभी ये जो आपके मसले हैं ना वो क्लियर हो। ये देखिए, वो कहता है कि मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें चेंज करता हूँ। यहाँ पर वो उसको ख्याल आ जाता है यार नहीं मेरे मेंबर ने इसका जैसे करनी चाहिए।
ठीक है। और अगेन उसने वही तमाम के तमाम फंक्शन बना दिए कमीशन एम्प्लॉय। और जब आप वो और यहाँ वो क्या करता है, यहाँ इवन वो कहता है कि मैं जो इवन मैंने फर्स्ट नेम वगैरह डिस्प्ले करना होगा उसके लिए भी मैं क्या यूज करूंगा, मैं गेट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ अपने अपने उसके लिए किया, ठीक है। अब जब वो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय में आता है तो देखें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका प्रिंट फंक्शन है। पहले अर्निंग फंक्शन देखिए। अब अर्निंग फंक्शन में ने करना क्या था, अर्निंग फंक्शन में बेस सैलरी में ऐड करना था क्या, कमीशन रेट इनटू ग्रॉस, है ना। यहाँ पे क्या करता है, वो कहता है गेट बेस सैलरी जिसकी अपनी है, ठीक है। वो तो यहाँ पे वो डायरेक्टली बेस सैलरी भी लिख सकता है, क्यों, इसका अपना वो पब्लिक में वो अपना प्राइवेट मेंबर है तो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। प्लस करके यहाँ पर वो कमीशन एम्प्लॉय उसको फंक्शन को उसने कॉल कर का कॉलम लगा के अर्निंग कॉल करता है। अच्छा ये करिए, अगर ये डायरेक्ट अर्निंग करता तो क्या होगा, इसका अपना ये इसका अपना अर्निंग कॉल है, तो ये कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई मैं अब इसका अर्निंग कॉल नहीं करना चाहता, मैं अपने पेरेंट का अर्निंग कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा पेरेंट का नाम कॉलम डालना है। याद है डायमंड प्रॉब्लम, यस, उसको भी इसी तरह फिक्स करते हैं। ये डायमंड प्रॉब्लम नहीं है, ये भी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके ठीक है। ये वो जिसका कॉल करना होता है वो कहते हैं हाँ भाई ये ले ये वाला कॉल कर देंगे, वो उस क्लास का कॉलम वगैरह कॉल, बात है। तो ये देखिए इसी तरह यहाँ आता है, यहाँ मेरा प्रिंट करने लगता है, पहले वो कमीशन एम्प्लॉय का प्रिंट कॉल करता है, अब ये डायरेक्ट प्रिंट कर देता तो मसला क्या था, तो वही से अपने तो इसी का प्रिंट दोबारा प्रिंट लूप में बच जाता, ठीक है। और फिर वो यहाँ पे जाके गेट सैलरी कॉल करता है और यहाँ पे सैलरी अपनी सैलरी भी ये बात है, ठीक है। Everybody understand? Yes. Everybody understand? Now, perhaps the most important part जिसका आपके मिड टर्म से ताल्लुक है, मिड टर्म काफी जो हमने सवाल बनाया उसमें एक सवाल ये आ रहा है होता। और अच्छा ये छोटी सी बात, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं, ये आपको भाई क्रिस्टली क्लियर पता होना चाहिए। कंपोजिशन के केस में किस ऑर्डर में कॉल होते हैं, कौन पहले कॉल होता है, पहले कौन बनता है, जो पेरेंट पहले कौन बनता है, कंपोजिशन के केस में पार्ट, फिर होल बनता है। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे पहले पेरेंट पहले पेरेंट बने तो पेरेंट की चीजें उसके पार्ट बन जाती है ना। तो इसीलिए पहले पेरेंट को का कॉल होगा तब फिर हमारा कॉल, इसका पार्ट बनाने के लिए कुछ इसका पार्ट बनाने के लिए पहले कंस्ट्रक्ट करा, ठीक है। तो ये इसने डिटेल बताई है, आप देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट पेज की तरफ और वो ये है, याद है हमने जब क्लास में इनहेरिट करवाया उसके साथ एक टर्म लिखी थी पब्लिक। ये जो पब्लिक टर्म है या चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो प्राइवेट भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पब्लिक भी लिख सकते इसका मतलब क्या है? हैं। इन तीनों का मतलब डिफरेंट है। सबसे ज्यादा जो इजी है, इजी का मतलब ये है कि जो आपको लाइट आपको हर जगह एक्सेस देता है वो कौन है, पब्लिक में आप जो भी लिखेंगे वो आपको एक्सेस देगा, ठीक है। जब आपने मुझे ना इसका मुझे और उससे थोड़ा सा लाइटर कौन है, प्रोटेक्टेड। में क्या होता है कि वो विद इन क्लास हायरार्की तो आपको अलाउ करता है, लेकिन जिधर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेकिन जिधर ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके साथ उसका डॉट करके आप एक्सेस नहीं कर सकते, बस में प्राइवेट में क्या, प्राइवेट में प्राइवेट एट्रीब्यूट में क्या होता है, मैं आप एक ही क्लास की बात कर रहा हूं, तो मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट की बात करूं तो उसमें क्या होगा कि वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस नहीं होता, और अगर वो क्लास हायरार्की में कहीं जा रहा है तो वहां पर भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा, बात है ना। फायदा क्या है, हाँ प्राइवेट जब करने के बाद बनाने का फायदा क्या समझिए, पेरेंट्स जब हम उसके साथ कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, हाँ तो हमने प्राइवेट लिखा हुआ है, जब हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यार प्लीज बात सुनो, उसने बहुत अच्छा सवाल किया, सवाल सुनो। कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के बारे तो हम बनाएंगे उसको, इसलिए कि वो मुझे एटलीस्ट मुझे लिखना तो नहीं पड़ा, कंस्ट्रक्शन तो हो रही है ना, कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, मुझे उसके एट्रीब्यूट अलग नहीं डालना पड़ रहा और उसके फंक्शंस तो आ गए मेरे पास, ठीक है। मैं उसको डायरेक्टली उसके एट्रीब्यूट कैसे नहीं करना चाह रहा कर सकता, लेकिन मैं उसके पब्लिक फंक्शंस तो अपने पास ले आया,
नहीं मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात अब प्राइवेट एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइवेट एट्रीब्यूट से एसोसिएटेड फंक्शंस तो आ रहे हैं, है ना? तो वो तो मेरे पास आ जाएंगे, उनको तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक। अब ठीक है, मैं उसके जो नेम और वगैरह वगैरह एक्सेस नहीं कर सकता था, लेकिन मैं गेट नेम को एक्सेस कर सकता हूँ, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, गेट एक्सेस, ये तो कर सकता हूँ, तो उसके वो पब्लिक मेंबर है। ये बात समझ? अब एक बात से तो सबको समझ आगे पर सबसे ज्यादा वीकर कौन सा है? पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड देन प्राइवेट, है ना? अब ये मैं अगली बात करने को बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुनो, इमेजिन दिस, यू सो व्हाट इज सबसे थिन लेयर कौन सी है? Public. क्योंकि लेयर है ही नहीं, वो है पब्लिक लेयर। आप जो कैसे करना है तो आप लाए, ठीक है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड है, वो बड़ी, अगर बाहर से देखेंगे तो नजर नहीं आएगा, और अगर आप अंदर से अंदर देखने लगेंगे तो वो आप कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या है? बाहर के लिए भी वो बिल्कुल आयरन कर्टन है, और इवन आपकी इंटीरियर जो है इनहेरिटेंस में जो लेयर है उसमें ठीक है बिलोंगिंग है आपकी, लेकिन आप इधर नहीं जा सकते, ठीक है? ये बात सुना? तो सुने बात बॉस, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। नाउ लुक एट दिस चार्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, ये फेल करने के लिए आ सकता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप याद करेंगे नहीं होगा, याद समझ लेंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है, ठीक है? और मैं प्लीज डोंट लुक एट दिस, मैं आपसे सवाल करता रहूंगा और हमसे फेल कर देगा, ठीक है? सो लुक एट दिस। सो लाइट ऑफ कर दें इसकी, कलर चेंज नजर नहीं आ रहा। अच्छा, now look at this. So what it says is the following, कि हमारे ये वो attributes हैं जो public है, वो attribute जो protected, वो attribute जो private, ठीक है? ऐसे है? अगर हम पब्लिक इनहेरिटेंस करवाएं, पब्लिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो इनहेरिटेंस करवा रहा हूं वो पब्लिकली इनहेरिट हुई है। पब्लिकली इनहेरिट होने का मतलब ये है कि मेरी जो पेरेंट क्लास थी उसके वो तमाम एट्रीब्यूट जो पब्लिक थे वो यहां पर भी पब्लिक है, ठीक है? मेरे तमाम एट्रीब्यूट जो मेरे पेरेंट में प्रोटेक्टेड थे वो यहां पर क्या होंगे? प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, प्राइवेट एग्जाम नहीं प्रोटेक्टेड बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड थे तो उससे वो पहले ही रिजर्व थे, तो यहां पर भी अगर रिजर्व भी आ सकते, ऐसा नहीं होगा मुझे यहाँ आगे पब्लिक हो, ये तो चूस सकता, ये तो आपकी साइज की वायलेशन हो, है ना? तो अगर वहां पे प्राइवेट थे तो प्रोटेक्टेड थे तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। अगर वो हमारी पेरेंट क्लास में प्राइवेट थे तो यहाँ एक्सेस नहीं होंगे, यहाँ वो एक्सेस नहीं होंगे। अगर आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप उन्हें वो एक्सेस करना चाहते हैं तो गौर से मेरी बात सुनो, आप अगर उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो या तो उसके प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन को कॉल करें या उसके पब्लिक मेंबर फंक्शन को कॉल करें। आप उन्हीं के थ्रू उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं। एक और बात, अगर ये जिस बी क्लास जिसने इनहेरिट किया है उसको पब्लिकली, मैं इस क्लास का कोई फ्रेंड बनाता हूं, वो क्लास फ्रेंड बनाता हूं या मैं फंक्शन फ्रेंड बनाता हूं, फ्रेंड बनाने का मतलब क्या होता है कि वो इसके तो प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस कर सकता है ना? इसका मतलब प्राइवेट डेटा मेंबर इसके एक्सेस कर सकता है, इसका मतलब है इसको जो जो एक्सेसिबल है वो उसको भी एक्सेसिबल है। जिसका मतलब क्या है कि जो इसका फ्रेंड है वो उसका फ्रेंड सिर्फ इतना ही है कि वो उसके प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नहीं एक्सेस कर सकता था तो वो कैसे एक्सेस करेगा? तो प्राइवेट की डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड?
नाउ लुक एट दिस, ये मैंने क्या किया है, अगर मैंने कौन सी इनहेरिटेंस की है, अगर मैंने पब्लिक इनहेरिटेंस की, तो पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होगा, जो पब्लिक एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे पब्लिक है, याद एकदम ना देखें, जो पब्लिक एट्रीब्यूट है वो यहाँ भी पब्लिक है, जो वहां प्रोटेक्टेड थे वो यहाँ भी प्रोटेक्टेड, जो वहां पर प्राइवेट थे वो यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने एक्सेस उन्हें करना है तो मुझे उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या तो उसके प्राइवेट पब्लिक फंक्शंस को या उसके प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस को। बात समझ आए? आगे सुन बात। सो लेट्स रीड इट आउट। तो लुक एट दिस, अगर मैं पब्लिक मेरे एट्रीब्यूट्स है, चलो इसको so please read it, let's read it. So public in drive class, जो public attribute है वो drive class में भी public ही है, ठीक है, can be accessed directly by member functions, इन member functions की access कर सकेंगे उसको, and friend functions and non-member functions, ठीक है ना, even non-member function की उसके public functions को, public attributes को access कर सकेंगे, ठीक है। अगर मैं, अब अगली बात, अगर मैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करूं, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अब मैंने इनहेरिटेंस की जो लेयर बनाई है वो थोड़ी सी सख्त बना है। इसका मतलब क्या है? वो तमाम एट्रीब्यूट जो कि पब्लिक थे मेरी पेरेंट क्लास में, वो मेरे कौन से एट्रीब्यूट बन जाएंगे? वो मेरे प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। यानी क्या मतलब इसका? मेरे ऑब्जेक्ट, यानी लेट्स से मैंने कुछ इनहेरिट किया और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया, इसका मतलब क्या है कि वो एट्रीब्यूट्स जो कि वहां पर पब्लिक भी थे वो अब मेरे लिए तो जैसे थे वैसे के वैसे ही, लेकिन मेरे बाद वालों के लिए वो अब क्या हो गए? वो अब प्रोटेक्टेड हो गए। मेरे बाद आने वालों के लिए अब वो एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? प्रोटेक्टेड हो गए। सो सर दोबारा मेरी बात सुनिए। सो वो एट्रीब्यूट जो कि पब्लिक थे पेरेंट में, वो यहाँ के क्या बन गए हैं? प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स बन गए या फंक्शन बन गए, है ना? यानी कि अगर B से एक C क्लास इनहेरिट होगी नहीं चलेगा वो, तो अब वो उनको, वो जो बिल्कुल पेरेंट के जो पब्लिक एट्रीब्यूट है उन्हें वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अब प्रोटेक्टेडली इनहेरिट हुए हैं। C डॉट नेम करेंगे तो नहीं करेगा वो। C.F1 या नेम करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा भाईजान आप अपने प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट क्यों हो सकता है? ठीक हो, बस ना, क्यों कि आप वो उस हायरार्की में B के थ्रू आप बस ना, अगर B डॉट नेम करेंगे तो करते हैं, B डॉट नेम करेंगे तो भी वो B का ऑब्जेक्ट बनाकर नेम करे। क्यों वो नहीं करना देगा? क्यों? क्योंकि वो उसका भी प्रोटेक्टेड मेंबर बनता है। लेकिन पब्लिक तो कर सकते हैं। ये देखिए, सर आप अगर यहाँ पे मेरा कोई पब्लिक एट्रीब्यूट था, यानी राइट जाता है, यहाँ पर मेरा एक इंटीजर T एक एट्रीब्यूट था। अब जब मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करता हूँ, का मतलब क्या है कि ये तमाम पब्लिक पार्ट अब यहाँ आएगा, लेकिन कैसे क्या है? प्रोटेक्टेड मेंबर। जो प्रोटेक्टेड था, जो प्रोटेक्टेड रीजन था, वो भी यहां पर बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अगर मैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करूं तो क्या मतलब इसका? ये तमाम ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट तो यहां पर नहीं आएंगे, जो पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं वो भी यहां पर ऐसे क्या आएंगे? प्राइवेट है वहाँ पे, जो प्राइवेट है वो तो प्राइवेट वो तो प्राइवेट ही है, प्राइवेट ही है। वो तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता। बताओ की बात। किसी के पास भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि B के थ्रू अगर B के फंक्शन के अंदर आप मौजूद है, यहां आप मौजूद है, अगर यहां पर आप मौजूद है फंक्शन के अंदर, तो आप
आप यहाँ से इसके इसके Member पब्लिक function फंक्शंस या पब्लिक एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब B का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इस ऑब्जेक्ट का डॉट टी एक्सेस करने की कोशिश नहीं होगा ना उतरना। क्यों? क्योंकि अब जो B का ऑब्जेक्ट है उसका जो डॉट टी जब यहाँ पर आया तो अब उसका प्रोटेक्टेड है। ये बात सुना प्रोटेक्टेड। अब एक बात सुने, मैं अगर इस B के अंदर यहां पर और मैं इसके थ्रू, ये इसका प्राइवेट एट्रीब्यूट था और प्राइवेट में ये आई था, तो यहां पर मैं आई को एक्सेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बात सुना? आप बताइए, अगर मेरी कोई एक और क्लास है जिसका नाम है सी, ठीक है, ये मैं एक और बता रहा हूं, उसके बाद मैंने क्लास सी और मैं अब इनहेरिट करता हूं किससे? मैं कहता हूं पब्लिक और यहां पे मैं करता हूं बी, ठीक है। अब मैं पब्लिक बी करता हूं तो एसेंशियली मेरे पास टी पहुंचे, इस सी में टी पहुंचेगा? नहीं क्यों नहीं पहुंचेगा? प्रोटेक्टेड है तो पहुंच जाएगा। सर, प्रोटेक्टेड का मतलब है वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर protected सी के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट अगर मेरे पास पहुंचते हैं तो मैं विद इन हायरार्की एक्सेसिबल हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर एक्सेसिबल नहीं हूं। सो इस क्लास के जब तक मैं अंदर मौजूद हूं मैं टी को एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं सी का एक सी ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो फिर नहीं कर सकते। और सी ऑब्जेक्ट डॉट टी करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे नाम उतरना। सर यहाँ पब्लिक सर यहाँ से क्लास के अंदर ही बना हुआ है। पब्लिक तो क्योंकि वो पब्लिक इनहेरिटेंस करने का मतलब क्या है? पब्लिक इनहेरिटेंस करने का मतलब ये है कि जो पब्लिक पार्ट है वो एज ए पब्लिक आता है, जो प्रोटेक्टेड है वो एज ए प्रोटेक्टेड आता है, जो प्राइवेट है वो यहाँ आता ही, यानी आता है लेकिन आपने एक्सेस करना है तो आप अपने पब्लिक फंक्शंस के थ्रू या प्रोटेक्टेड के थ्रू, सर ठीक है। पब्लिक करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि अंदर वाली जितनी भी चीजें थी वो पब्लिक होगी, ये मतलब नहीं है सर। पब्लिक करने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसी चीजें वहां थी वैसी ही रहेंगी यहाँ। लेकिन इससे नेक्स्ट जो क्लास बनेगी वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगी क्योंकि ये प्रोटेक्टेड। क्या मतलब? नहीं, जो डी हम अगर बनाए हैं हाँ। तो उसको इनहेरिटेंस करे सी के साथ, तो बाद में उसमें टी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सर जाएगा लेकिन वो प्रोटेक्टेड है ना। जाएगा प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड विद इन हायरार्की एक्सेसिबल होता है। डी के अंदर प्रोटेक्टेड विद इन हायरार्की एक्सेसिबल। प्राइवेट जो है वो स्टॉप हो जाता है। विद इन देखो दो चीजें, एक है विद इन हायरार्की, विद इन हायरार्की मतलब क्लास द क्लास के अंदर क्या होता है, फिर है आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास का मतलब क्या कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का डॉट करके मैं एक्सेस करनी है, वो एक वो डिफरेंट नहीं कर मतलब। तो विद इन क्लास हायरार्की ऑल प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल, ठीक है। अब एक बात अगर कोई पब्लिक मेंबर था, अगर कोई पब्लिक मेंबर था और मैंने प्राइवेट इनहेरिटेंस कर दिया, मतलब पता क्या है? सब कुछ प्राइवेट हो गया, इसका मतलब है मेरी पेरेंट क्लास के तमाम चीजें प्राइवेट अब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि मैं अपनी क्लास कि अब मेरे से जो इनहेरिट होगा वो नहीं करेगा, वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। आई एम एक्चुअली ब्लॉकिंग द एक्सेस। ये बात सुने? ये बात सुने? एक और बात, अल्दो कि वो मेरी प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन उसकी जो प्रोटेक्टेड थी वो मेरी प्राइवेट नहीं है, और जो पब्लिक थी वो भी मेरी प्राइवेट नहीं है, बट जो उसकी भी प्राइवेट थी वो प्राइवेट वो तो private वो तो मुझे एक्सेस है ही नहीं। ये बात सुने? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझ, ठीक है। आई थिंक अब आप सारी चीजें खुद बता सकते हैं। Imagine now, please don't read this. You have to tell me by your own. Let's say कोई protected data member था, मैंने public inheritance किया, प्रोटेक्टेड तो वो इस क्लास में क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड Protected रहेगा, और वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, नहीं होगा, मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल होगा। ये बात सुना है? ठीक है। आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर कोई फ्रेंड फंक्शन होगा या फ्रेंड क्लास होगी वो उसे एक्सेस कर सकता है। ये बात सुना है? आगे अगर मैं प्रोटेक्टेड मेंबर था, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस तो प्रोटेक्टेड तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। रहेगा। अगर मैंने प्राइवेट इनहेरिटेंस की
तो क्या होगा? प्राइवेट हो जाएगा। तो वो एट्रीब्यूट जो प्रोटेक्टेड था वहां पर वो यहाँ पर प्राइवेट हो गया। प्राइवेट होने का मतलब क्या है? मुझे तो वो एक्सेसिबल है लेकिन ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं हो लेकिन ऑब्जेक्ट को भी नहीं है और मेरी आने वाली जो क्लासेस है उनके लिए भी अब ब्लॉक हो चुका ब्लॉक हो गया है। बात सुने? नेक्स्ट तो प्राइवेट बिल्कुल प्राइवेट, ठीक है? प्राइवेट एट्रीब्यूट, प्राइवेट एट्रीब्यूट था पब्लिक इनहेरिटेंस की प्राइवेट प्राइवेट ही रहा। आपको एक्सेसिबल नहीं है जी, आप एक्सेसिबल नहीं है तो मतलब क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ उसके पब्लिक फंक्शंस के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है? अगर कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट था और आपने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया इसका मतलब क्या है? तो प्राइवेट चक्कर ही कोई नहीं। प्राइवेट हाँ, एक बात और हो गई है, वो ये अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो गई है तो वो तमाम फंक्शंस जो पहले पब्लिक थे वो अब प्रोटेक्टेड हो गए हैं। तो अगर कोई पब्लिक फंक्शन था मेरे पेरेंट में जो उसे एक्सेस देता था वो अब पब्लिक नहीं रहा, वो अब क्या हो गया? प्रोटेक्टेड हो गया। उसको यूज करके हम उसको यूज करके आप नहीं कर सकते। बात सुने? ठीक है? लेकिन अब अगर इस क्लास का बी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके थ्रू मैं पेरेंट का वो पब्लिक फंक्शन भी कॉल नहीं कर सकता प्रोटेक्टेड होती है क्योंकि वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो चुका है। ठीक है? ये बात सुने? प्राइवेट था, प्राइवेट इनहेरिटेंस हुई, वो तो प्राइवेट ही था। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपका एक्सेसिबल है ही नहीं। हाँ, अब बस एक चीज हो गई है, वो लेके वो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स जिनको एक्सेस आप पब्लिक फंक्शन या प्राइवेट थ्रू प्रोटेक्टेड फंक्शन के थ्रू कर रहे थे अब वो भी यहाँ पर क्या हो गए हैं? प्राइवेट हो गए हैं, व्हिच मींस अब मेरी आने वाली के लिए वो इवन पूरी क्लास ही इनविजिबल। वो बाहर ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता उसका। आपने कार्ड अब बिल्कुल कट डाल दिया। अब आपने व्हाट अ पावरफुल आइडिया, रियली पावरफुल। यानी कि आप एक पूरी हायरार्की के अंदर किस तरह चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं। बस में जो भी सर बस में और आपके जहन में ये चीज चल जानी चाहिए कि कितने सवाल बनाए जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है? यानी इतने मैं सिनेरियो क्रिएट कर सकता हूँ कि एक ओपन स्पेस है और इस ओपन स्पेस में आपको समझना क्या है? समझना ये कि इन पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का मतलब क्या है। बात सुन रहे? ठीक है? और बड़ी नेचुरल सी बात जो समझ में आपके जो नेचुरली आपको होना चाहिए उसको समझने की कोशिश करें। बस है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट के थ्रू तो कहीं भी नहीं लगा किसको? जो क्लास ए का मेंबर बी था ऑब्जेक्ट के थ्रू तो किसी ने भी नहीं कर सकता। पब्लिक अगर है नहीं, इस पब्लिक प्राइवेट जो भी हो। बेटा अगर कोई पब्लिक एट्रीब्यूट है ना, अगर कोई पब्लिक एट्रीब्यूट है तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यानी कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए टाइप का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डॉट टी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा क्योंकि पब्लिक एट्रीब्यूट। सर नहीं, किसी और क्लास में। हाँ? किसी और क्लास में अगर प्लीज बात सुनिए, अगर किसी और क्लास में मैंने पब्लिकली इनहेरिटेंस किया तो फिर हो जाएगा। अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया तो ये उसका प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएगा और फिर बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर कैसे बनेगा। ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? लेसन मैंने जब भी आपको बातें बताई ना इनहेरिटेंस का आपको क्लियर कट एक फायदा नजर आ रहा है। एक तो फायदा क्या है कि वो जो तमाम इम्प्लीमेंटेशन वहां पे हुई थी पार्ट बन सकती है बाय जस्ट राइटिंग वन लाइन, है ना? बाय जस्ट राइटिंग वन लाइन। फिलहाल बड़े अफसोस की बात बहुत अफसोस। Now what I will going to do is, I will going to make a project. इसमें हम आपके सामने Windows का कैलकुलेटर नहीं, आपने देखा ना कैलकुलेटर? हाँ, मैं आपके सामने बना, ठीक है? Windows फॉर्मेट 10 मिनट के अंदर बनाए, ठीक है? And you will be amazed कि इतनी सारी फंक्शनैलिटीज जो कि Windows फॉर्म्स की होती हैं मुझे उसके लिए एक लाइन भी नहीं दिखी। आप इनहेरिटेंस करेंगे सर? मैं इनहेरिटेंस करूँगा। सारी उनकी मैं कहूँगा कि मेरे जो विंडोज फॉर्म की क्लास है तो एक्चुअली मैं कहता हूँ कि एक्चुअली
ये लोग जितने भी जो मैं कह रहा था कि एक इनहेरिटेंस ने आके पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट किया। रेवोल्यूशन क्या था? वो रेवोल्यूशन ये था कि माइक्रोसॉफ्ट आती है, माइक्रोसॉफ्ट ने आके माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली ये मैकिन्टॉश, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा मजेदार काम किया। और वो काम बेटा ये था कि इन्होंने कहा, इन्होंने ना सिर्फ ये कि एक ओएस दिया, बल्कि एक और काम ये किया कि एक लाइब्रेरीज दी जिसमें ना आप विंडोज बेस्ड फॉर्म बना सकते हैं। यानी फॉर विंडोज में फॉर्म किस तरह के होते हैं, जैसे कि आपको कैलकुलेटर नजर आता है या आप हाँ वो बटन वगैरह कैसे होते हैं वो भी वो बात। और उसकी बात ये कि आप तकरीबन जितनी भी एप्लीकेशन चला कर देखें उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक चीज़ आ रही थी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या करनी है और कैसे ऐड करनी है। आपको एक लाइन भी लिखनी पड़ती, रीड एक लाइन भी लिखनी पड़ती और वो उसके अंदर पार्ट बन जाते हैं। ये कैसे होता है? ये सारा का सारा फंक्शनलिटी उन्होंने बना के देती है। आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है और यू विल से आई इनहेरिट फ्रॉम दिस। वो सारी की सारी फंक्शनलिटी आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है? बात ना, ठीक है? एक और स्लाइड। ये करना ये जो काम किया ना मैं तो हैरान हो गया। ये लिविंग विंडोज के समझे यार? बहुत बोलते हैं। यार एक बार पूछ